मूलाचार, बिना भावलिंगी के अभ्यंतर तप हो ही नहीं सकते। और ध्यान अभ्यंतर तपों में है और भावलिंग बिना चारित्र के संभव नहीं है। और उन्होंने कुंद कुंद स्वामी ने कितनी बड़ी बात कह दी, जो आज के मानते हैं कि पंचम काल में ध्यान नहीं है, तप नहीं है, चारित्र नहीं है, भावलिंगी नहीं है, वे अभव्य हैं, अभव्य सम नहीं। बहुत महान इसलिए बाबू मैंने पूछा कि भाई गाथा तो बताना थोड़ा नंबर याद तो था, लेकिन कहीं कहीं शम शब्द नहीं डाल दिया हो। उन्होंने कहा अभव्य ही हैं जो ये कहते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं है, पंचम काल में मुनिव्रत नहीं है। उनके लिए कुंद कुंद भगवान, जिन कुंद कुंद को तुम प्रमाण मानते हो, कुंद कुंद को ही सब कुछ मानते हो, उनकी कथन की वाणी को सर्वज्ञ की वाणी है, इस पर मैं आपके साथ सहमत हूं। आप भी मानते हैं कि कुंद कुंद की वाणी यानी सर्वज्ञ की वाणी है, इस बात पर मैं भी सहमत हूं। कुंद कुंद की वाणी सो सर्वज्ञ की वाणी है, अपन दोनों एक को माने। यही बात मैंने जयपुर में 96 में कही थी। भीलवाड़ा में भी एक मुमुक्षु बंधु आते थे, उनसे कही थी मैंने कि अपन उन आचार्यों को ले लो जिसमें दोनों की श्रद्धा हो, मत लो जिसमें आपकी श्रद्धा नहीं। मैं उन आचार्यों को नहीं लूंगा। आप उन आचार्यों को ले लेते हैं जिसमें तुम्हारी हमारी दोनों की श्रद्धा है। कुंद कुंद भगवान पे है, चलो कुंद कुंद भगवान से अपन निर्णय कराते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी मुनि है कि नहीं। पहले तो कुंद कुंद को ही निपटाते हैं। वो कौन से काल में थे? पंचम काल में थे, तो पंचम काल में तो भावलिंगी होते नहीं। भद्रबाहु स्वामी थे, तो उनका जवाब तो महाराज वो प्रारंभ में थे। चलो मैंने कुंद कुंद स्वामी ने ये नहीं कहा प्रारंभ, पंचम काल में भी आज भी रत्नत्रय की शुद्धि है। भरे दुष्सम काले, भरत काल, भरत क्षेत्र में दुष्सम काल में आज भी भावलिंग है। ये प्रमाण तो आप मानोगे। और ये प्रमाण के लिए यदि आप नहीं मानते हैं तो हमने तो उनको यही कहा था कि तुम कुंद कुंद के विरोधी हो। तुम कुंद कुंद को नहीं मानते हो तो मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन मेरा शब्द बहुत छोटा था। कुंद कुंद भगवान तो कहते हैं जो ऐसा मानता है कि पंचम काल में मुनि नहीं है, मुनियों की स्थिति नहीं मानता है, वो अभव्य सम नहीं अभव्य ही है। इस बात का प्रचार होना चाहिए, इस बात को अपने प्रवचनों में लाना चाहिए। सभी स्नातकों से कहना है कि अष्टपावड़ की ये गाथाएं अपने प्रवचनों का विषय बनाओ। इससे एकांत मत टूटेगा, इससे सत्य का उद्घाटन होगा। अभव्य शब्द कहना सब जैन दर्शन की सबसे बड़ी फांसी कहो, आजीवन कारावास कहो। मिथ्या दृष्टि कहने में उतना ज़्यादा सजा नहीं है, क्योंकि अभी सम्यक प्राप्त करने की, और अभव्य कहने का अर्थ तो है खत्म, कुछ नहीं, ना आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। तो ये ध्यान के पेपर में ये बहुत बड़ी नई बात अपन को सबको मिली कि अभव्य शब्द प्रयोग किया, जो कहता है इस काल ध्यान का काल नहीं है। अब रही बात उसमें जो एक शास्त्री जी ने किया था कि ध्यान के जो लक्षण बनाया है तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र की विधा समझना। तत्वार सूत्र में कहा श्रुतम अनिंद्रिय से, श्रुत अनिंद्रिय का विषय है। तो क्या संगी पंचेंद्रिय के नीचे जीवों के श्रुत ज्ञान नहीं होता? दो ज्ञान सभी जीवों के सदा पाए जाते हैं, मति ज्ञान और एक इंद्रिय के पास भी है, निगोदिया के पास भी है, सभी के पास है। फिर यहाँ श्रुतम अनिंद्रिय से क्यों कह रहे हैं कि श्रुत ज्ञान मन का विषय है? तो टीकाकारों ने पर जवाब दिया, यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रसंग होने से मोक्ष मार्ग सम्यक श्रुत ज्ञान नियम से संगी पंचेंद्रिय को ही होगा। सम्यक ज्ञान की चर्चा है, मिथ्या ज्ञान की चर्चा नहीं है। ये मोक्ष मार्ग। इसी प्रकार ध्यान के प्रसंग में
चूंकि ये मोक्ष मार्ग का प्रसंग है, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। मोक्ष मार्ग को बताना है। तो मोक्ष मार्ग के जो ध्यान हैं, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, एक उत्तम संघनन जो शब्द डाला है, उत्तम संघनन का अर्थ दो होते हैं। उत्तम संघनन का अर्थ होता है प्रशस्त संघनन भी होता है, और उत्तम का अर्थ होता है उत्तम से 3 संघनन लिए जाते हैं। उत्तम से 3 चरम उत्तम नहीं, 3 संघनन लिए जाते, क्योंकि 3 संघननों में शुक्ल ध्यान होता है। और मोक्ष मार्ग जो है, मोक्ष जो है शुक्ल ध्यान से होता है, धर्म ध्यान से नहीं। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान होता है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष केवल ज्ञान होता है। इसलिए परंपरा से जो कारण बनते हैं उनको वहाँ गौण कर दिया गया, और जो साक्षात कारण है मोक्ष का, कर्मों के क्षय का कारण है, उसकी वहाँ उन्होंने मुख्यता दे दी। इसलिए उत्तम संज्ञान है 3 संज्ञान। और जब कर्मों का क्षय होगा तो नियम से वज्र सब नाराज संज्ञान के साथ ही होगा। आर रौद्र ध्यान भी होते हैं कि नहीं? होते हैं। उस ध्यान की वहाँ विवक्षा नहीं। जैसे कसाय क्रोध का वर्णन करोगे तो यही कहोगे क्रोध बेकार है, निंदनीय है, नरक ले जाता है। तो क्रोध तो 6ठे गुण स्थान तक भी है, तो कभी भी नरक जाएंगे? तो क्रोध की प्रशंसा करें, क्रोध अच्छा भी होता है, मुनिराज की भी करते हैं, श्रेणी में भी होता है, नहीं प्रशंसा नहीं की जाएगी। भले मुनिराज के क्रोध है, लेकिन क्रोध तो निंदनीय ही है। ऐसा ही वहाँ पर कर दिया कि आर रौद्र ध्यान है, पर ये मोक्ष मार्ग का प्रसंग होकर उनको हम ध्यान ही नहीं मानते, ध्यान की कोटि में नहीं रखते। जब व्यवहार का कथन करेंगे, कर्म सिद्धांत का कथन करेंगे, तो वहाँ पर हम विभेद करेंगे, आर ध्यान इतना है, रौद्र ध्यान इतना है, ऐसा समझना चाहिए। और ध्यान के संबंध में जो है, जो एकाग्रता बनती है, शिवभूति के संबंध में ज्ञान और ध्यान की पर्याय, एक प्रश्न था, ज्ञान की ही पर्याय है ध्यान। अब ज्ञान की पर्याय जब ध्यान है तो उसे तो चारित्र में ले लिया। जब ध्यान होता है तब वो चारित्र है, लेकिन ध्यान में एकाग्र कौन होता है? जैसे बहुत अच्छा प्रसंग है, ज्ञान और ध्यान का जो प्रसंग है, कैसे ज्ञान माने? जानता कौन है? ज्ञान। और ज्ञाता कौन है? क्यों? जानने वाला ज्ञान है, और फिर ज्ञाता आत्मा कैसे हो गई? ज्ञान को ही ज्ञाता कहो ना। जानने वाला ज्ञान है तो फिर ज्ञाता आत्मा को क्यों कह रहे हो? ज्ञानी जानता है, ज्ञानी ज्ञाता है, आत्मा क्यों? ये ऐसा ही दोष आ जाएगा जैसे धन को ही धनी कहो। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।